प्रवीण कहानी क्लब में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की कहानी का नाम है अमावस्या और ये कहानी बहुत ही हॉरर और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इस गाँव का नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गाँव का नाम अकालगढ़ है। इस गाँव में अकाल पड़ने की भी एक कहानी है, सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपने बीवी के साथ बढ़िया से रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत कामकाज कर लिया करता था, वह दिन के दिन और कामचोर होता गया। उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और नीरज अपना कामकाज सही से करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत में उगा लिया था। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों वह रात अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। उन दोनों ने पहले नीरज के घर में कूदकर सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है तो उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अपने घर में चोरी? यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। इसी डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका अनाज नहीं है और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी को पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं और किसी ने बताया कि शाम तक तो घर पर ही थी। तो वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। फिर उसने घर जाकर देखा तो उसे उस गेहूं में से एक चाकू मिला जिस पर कुछ खून लगा था। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा हुआ मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रहा कर, हमारे साथ आजा, हम साथ में रहेंगे। वो राजू को मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसके साथ मन मार कर रहने लगा। गाँव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया। चुड़ैल कही कि यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, वह अपने भाई को भी कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटने गए थे। तो वे लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचे तब तक वो गायब हो गई थी। उन लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो वो घबरा गए, उनके पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो, आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गाँव में जरूर मिलेगी। जाओ तुम सब गाँव वालों को जाकर बता दो, आज से 30 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर मुझे ही चुड़ैल कहते हो। गाँव वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैंने तुम्हें बख्श दिया है। जाओ जाओ चले जाओ, मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और रोने लगी। वो सभी लोग डर गए। ये सब सोच रहे थे कि क्या कारण था उस औरत के रोने का। अरे ये तो कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया, इसका मतलब ये नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह अब चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक सा चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल चुड़ैल ऐसा कहते हुए वह गाँव पहुँचे। सारे के सारे ऐसे हाफ रहे थे जैसे जिंदगी में कभी भी इतना नहीं भागे होंगे। गाँव वालों ने इस तरह से उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे क्या हुआ। तो सभी लोग चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे थे। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह से क्यों हाफ रहे हो? बताते हैं पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गाँव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया है। और वो कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी भी बारिश नहीं बरसेगी और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक वो ईवी लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा पता नहीं, कोई तो है इस गाँव का जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से अब ये सारा गाँव मुसीबत में पड़ गया है। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बता सकते हो और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।